माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ से लेके गूगल का सीईओ, नासा से लेके इसरो। दोस्तों आपको पता है इन सारे जगहों में कौन सी चीज कॉमन है? जी हाँ, आपको हर जगह इंडियंस दिखेंगे। आज की वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो इंडियंस को इतना ज्यादा सक्सेसफुल बनाती है। दोस्तों आज हम लोग कोर्सेरा के ग्लोबल स्किल रिपोर्ट की भी बात करने वाले हैं। दोस्तों ये रिपोर्ट ऐसी चीज है जो हमें ये बताते हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड कौन से स्किल्स हैं जो सबसे ज्यादा यूज किए जा रहे हैं, और जो रिक्रूटर्स हैं यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो कौन सी स्किल की डिमांड ज्यादा कर रही हैं, और हमारे करियर में सक्सेस पाने के लिए हमें कौन से स्किल पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। दोस्तों ये स्किल हमें ये भी बताते हैं कि कौन सी कंट्री कहाँ स्टैंड करती है, कौन सी कंट्री में कौन से स्किल पाए जाते हैं, और हमें कौन से स्किल सीखने की ज्यादा जरूरत है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इसी की शुरुआत करते हैं कि इंडिया फिलहाल कहाँ स्टैंड करता है और इंडिया को बाकी कंट्रीज के साथ कंपेयर करते हैं। तो चलिए दोस्तों इनको दो फैक्टर से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला फैक्टर आ जाता है डिमांड, और दूसरा फैक्टर आ जाता है प्रोफिशिएंसी। अब दोस्तों जब डिमांड की बात आती है तो यहाँ ये देखा गया है कि इंडिया में सबसे ज्यादा डिमांड है कोई नई टेक्नोलॉजी सीखने की। अगर सिर्फ हम लोग कोर्सेरा की ही बात करें तो दोस्तों मार्च 2020 में कोर्सेरा पे 55 लाख इंडियन यूजर्स थे, और दोस्तों वही नंबर अगर हम लोग अभी 2021 की बात करें तो अब वो 1.1 करोड़ बन चुका है। तो आप देख सकते हो दोस्तों एक साल में ऑलमोस्ट डबल, और दोस्तों ये दुनिया के बाकी किसी कंट्री से सबसे ज्यादा नंबर्स हैं। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं प्रोफिशिएंसी की, कि प्रोफिशिएंसी सबसे पहले होता क्या है। दोस्तों प्रोफिशिएंसी मतलब कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो हमें समझ में आता है कि नहीं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या हम उसे दूसरी जगह अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। दोस्तों अगर हम लोग बिजनेस कैटेगरी की बात करें तो यहाँ इंडियंस 50% स्कोर करते हैं, यानी कि 106 कंट्रीज जो भी रजिस्टर्ड हैं कोर्सेरा पे उसमें इंडियंस की रैंकिंग 55 आती है। और दोस्तों अगर हम लोग टेक्नोलॉजी और डेटा साइंस की बात करें तो इंडिया की रैंक यहाँ बस थोड़ी सी नीचे है 66 रैंक के साथ। दोस्तों इंडिया में टेक्नोलॉजी और आईटी रिलेटेड स्किल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और दोस्तों जब से हमारा स्टडी फ्रॉम होम या फिर वर्क फ्रॉम होम हो गया है, ऐसी बहुत सारी स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ ने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ टाई अप किया है जो बच्चों को और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देंगे ग्रो करने के लिए। दोस्तों अगर हम लोग कोर्सेरा की रिपोर्ट की ही बात करें तो ऐसे 3 स्किल हैं जहाँ इंडियंस ने सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है। पहला है बिजनेस, दूसरा है डेटा साइंस, और तीसरा है टेक्नोलॉजी। दोस्तों अगर बिजनेस के ही स्किल्स की बात करें तो स्ट्रैटेजी एंड ऑपरेशन, MS एक्सेल और डिजिटल मार्केटिंग, ये 3 स्किल ऐसे हैं जिसको सबसे ज्यादा सब्सक्राइब किया गया है। दोस्तों अगर हम लोग टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करें तो यहाँ थेरेटिकल प्रोग्रामिंग, C प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल्स, ये 3 ऐसे कोर्सेज हैं जिनको सबसे ज्यादा लिया गया है इंडिया में। और दोस्तों अगर हम लोग डेटा साइंस की बात करें तो यहाँ पाइथन प्रोग्रामिंग, स्टैटिस्टिकल मशीन लर्निंग और मशीन लर्निंग, ये 3 ऐसे कोर्सेज हैं जिसको सबसे ज्यादा इंडियंस ने लिया है। दोस्तों अगर कोर्सेरा की इस रिपोर्ट की ही बात करें तो रिपोर्ट ये बताती है कि टॉप 5 कोर्सेज जो इंडियन स्टूडेंट ने एनरोल किए हैं, यही टॉप 5 स्किल्स ऐसी हैं जिनको सबसे ज्यादा इंडस्ट्री ढूंढ रही है। दोस्तों ये टॉप 5 कोर्सेज मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहला कोर्स आता है यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का, जो है प्रोग्रामिंग फॉर एवरीवन, गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। दूसरा कोर्स है दोस्तों स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का मशीन लर्निंग। दोस्तों तीसरा कोर्स है यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया का इंग्लिश फॉर करियर डेवलपमेंट, और दोस्तों चौथा कोर्स है यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का पाइथन डेटा स्ट्रक्चर, और दोस्तों 5वां कोर्स है AI फॉर एवरीवन, जो हमें ये बताता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे करते हैं और हम लोग उसे कैसे यूज कर सकते हैं। और दोस्तों ऐसे कोर्सेज और स्किल हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों अब धीरे धीरे हम लोग डिजिटल इकोनॉमी की तरफ ही शिफ्ट हो रहे हैं। दोस्तों कोविड ने हमारा जॉब्स को देखने का नजरिया ही पूरी तरह चेंज कर दिया है, खासकर IT जॉब। मान लो दोस्तों आपको US जाके जॉब करना है और उसके लिए आपको H1B वीजा चाहिए। तो दोस्तों आपके पास टैलेंट कितना भी हो, मगर जब तक आपको वीजा नहीं मिलेगा तब तक आप उस US की कंपनी के लिए काम नहीं कर सकते। तो दोस्तों पहले प्रॉब्लम ये था कि टैलेंट बहुत ज्यादा थे मगर सीट्स बहुत ही ज्यादा कम थी, मगर दोस्तों कोविड ने इसको पूरी तरह बदल के रख दिया है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने परमानेंट वर्क फ्रॉम होम चालू कर दिया है। दोस्तों अगर हम लोग इंडिया का ही एग्जाम्पल लें तो जीरोधा, जो एक डिस्काउंट ब्रोकर है, उन्होंने अपने सारे एम्प्लॉइज को परमानेंट वर्क फ्रॉम होम का परमिट दे दिया है। दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी दिल्ली बेस्ड कंपनी किसी नए एम्प्लॉय को हायर करते समय ये नहीं पूछेगी कि आप दिल्ली रिलोकेट कर सकते हो कि नहीं। दोस्तों यूट्यूब, लिंडा, कोर्सेरा और यूडमी जैसे प्लेटफॉर्म के आने से कोई भी नया स्किल सीखना अब हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। और दोस्तों अब हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ बन जाती है वो है कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वाईफाई कनेक्शन। क्योंकि दोस्तों अब जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए आगे बढ़ने के लिए, खुद को अपग्रेड करने के लिए, वो सारा इंफॉर्मेशन हमें ऑनलाइन ही मिल जाएंगे। दोस्तों अब आप खुद ही देखिए कि जियो के आने के बाद से हमारे देश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज्यादा बढ़ चुका है। दोस्तों गांव में बैठा एक बच्चा खुद के लिए इन्फॉर्म डिसीजन ले सकता है, जो कुछ साल पहले तक बिल्कुल भी इम्पॉसिबल जैसा लगता था। दोस्तों अभी कनेक्टिविटी इतना इंपॉर्टेंट बन चुका है कि आप इसके बिना कोई अच्छी जॉब पा ही नहीं सकते। और दोस्तों कनेक्टिविटी एक ऐसी चीज बन गई है जो गवर्नमेंट अपने देश में ला
सकती है इनइक्वालिटी कम करने के लिए। और दोस्तों इंडिया में वैसे ही टैलेंट की कमी बिल्कुल भी नहीं है। और दोस्तों जब हम इसे इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी से जोड़ देते हैं तो एक बहुत डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो दैट्स इट दोस्तों, यही था इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं मिलता हूं आप सबको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।